मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेटरी बिल 2025 आज पेश कर दिया है। ये बिल कोशिश है कि इसी सत्र में, यानी अभी कल का दिन बचा हुआ है 21 अगस्त तक का, तो ये पास करने की कोशिश करें। हो सकता है आज ही 2 बजे कर दें। दरअसल ये बिल बहुत ज़रूरी था और ये उनके लिए ज़रूरी है जो ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं। जैसे ड्रीम 11 आपने देखा होगा, जो क्रिकेट की टीम बनी हुई है, कितना पैसा लोग लगाते हैं। और कितने बच्चे हैं जो अपने को लत पड़ गई है ऑनलाइन गेमिंग की। और इन्फ्लुएंसर जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इनके लाखों करोड़ों जिनके फॉलोअर हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं इनसे, जो ऑनलाइन गेमिंग है। तो इनको ऑन जो इन्फ्लुएंसर है, जो विज्ञापन जारी कर रहे हैं, विज्ञापन दिखा रहे हैं, अपने प्रमोट कर रहे हैं, उनको 50 लाख रुपए तक का जुर्माना, 2 साल की सजा। और जो ऑनलाइन गेमिंग जिनमें पैसा इन्वॉल्व है वो करेंगे, उनको 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 3 साल की सजा। क्या मामला है, इस पर बात करते हैं। दरअसल हमारे देश में क्या होता है कि चीज़ें पहले आती हैं, कानून बाद में बनता है। तो ऑनलाइन जब गेमिंग आई तो हमारी सरकार ने सोचा नहीं, और कितना ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। आप देखो, रमी खेलो, रमी में पैसे लगाओ, आप ड्रीम 11 खेलो, क्रिकेट में आप पैसा लगाओ, तमाम जगह पैसा 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 पैसा। उसमें क्या होता है कि जीतते कम है। जैसे आपने देखा कि जो ड्रीम 11 है, एक आदमी 1 करोड़ रुपए जीतता है, उसको एट ए टाइम करीबन करीबन 100 करोड़ लोग देखते हैं। 100 करोड़ नहीं तो 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ ऑनलाइन उसको ऑनलाइन देखते हैं। क्रिकेट टीम को कम देखते हैं, और इन्हें टीवी पे मैच कम देखते हैं। ड्रीम 11 को या दूसरे रिलेटेड आ गए हैं, उनको ज़्यादा देखते हैं। तो उसमें सपोज कि 1 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया, सपोज 1 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया? 59 रुपया या 60 रुपया या 100 रुपया, 1 करोड़ लोगों ने लगाया। अब सोचिए, उनकी कैलकुलेशन कीजिए अब 1 करोड़ लोगों की। और जीतता कौन है? एक व्यक्ति। पहले 1 करोड़ जीता था, अभी शायद उन्होंने 3 करोड़ कर दिया। तो 3 करोड़ एक आदमी जीता, बाकी कोई 10,000 जीत रहा है, कोई 5,000 जीत रहा है, कोई 100 रुपये जीत रहा है, कोई 49 जीत रहा है, यही जीत रहा है। तो मतलब कि जो ये ड्रीम 11 कंपनी थी, जो 3 साल में जिसका प्रॉफिट बढ़कर 33,000 करोड़ हो गया था, केवल 2 साल में 33,000 करोड़ प्रॉफिट उन्होंने कमाया। तो आप सोचो, 3 करोड़ आपको दे रहे हैं, 30,000 करोड़ खुद कमा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को लत लग गई। और ऐसे ही रमी खेलो, ये खेलो, वो खेलो। और बहुत सारे, एक लड़का है आपने देखा होगा, वो इंस्टाग्राम पर बहुत ही पॉपुलर है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, यानी करोड़ों की गाड़ियां, लाखों की गाड़ियां। तो यहाँ दिल्ली में जैसे हमारे पास 10 लाख की, 15 लाख की, 5 लाख की गाड़ियां होती हैं, उसके पास वो, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लोचन जैसा कुछ नाम है उसका। वो स्पोर्ट, इसका गेमिंग का वो मास्टर है। छोटी उम्र का है, 20-22 साल का है, और दुबई में उसके ऑफिस है। तो वो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करता है, और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगों को गिफ्ट भी करता है। तो क्योंकि उसको ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां प्रमोट करने के लिए स्पॉन्सर करती हैं। तो ऐसे लोगों को, एक तो जो ऑनलाइन गेम कराएगा वो पूरी तरह से बैन है, अब बैन हो गया, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो अब आपको अगर गेम करना है तो क्या करना है? स्किल्ड गेम, जिससे बच्चा सीखे, दिमाग चलाए। जैसे एक सांप का गेम होता है, तो अब सांप को ऐसा चलाते हो कि आपको, कि सांप खत्म ना हो, तो आप दिमाग लगाते हो। इसमें गेमिंग क्या है? ये तो बैटिंग है। आपने जुआ खेला, बैट लगाया कि सचिन तेंदुलकर रन बनाएगा, नहीं बनाएगा, बना दिया तो आपको रकम मिल जाएगी, नहीं बनाया तो आप हार गए। लेकिन अगर आप स्किल्ड गेम है आपका, अगर आप गेम खेलने से जीतते हैं तो बच्चे का दिमाग तेज होगा। ऐसे गेम आपको बनाने पड़ेंगे जो स्किल्ड बेस होंगे, पैसा वाला नहीं। दूसरा, अगर आपने उल्लंघन किया तो आपको 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा। और जो इन्फ्लुएंसर है, अगर उन्होंने भी इसको चलाया और प्रमोट किया, तो उनको 2 साल की सजा, 50 लाख रुपए जुर्माना। इसके लिए सरकार ने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी एक प्राधिकरण बनाने का फैसला किया है। और वो प्राधिकरण तय करेगा कि गेमिंग, स्किल गेम क्या है। आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी आप खोलते हैं, तो जब यूनिवर्सिटी आप खोलते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है कि मैं ये एजुकेशन दे रहा हूँ, तो उसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर आपको उस हिसाब से आपको अपना कोर्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। ऐसे ही जब आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी आपको सर्टिफिकेट लेके और उसके हिसाब से आपको गेम बनाना पड़ेगा, ताकि बच्चे उसमें सीख सके, स्किल डेवलप कर सके। तो ये बिल आज, कल कैबिनेट में पेश हुआ था, कैबिनेट ने अप्रूव किया, आज इसको लोकसभा में पेश कर दिया गया। और अब ये इस पर डिस्कशन होगा। हो सकता है अभी 2 बजे, जब ये
सत्र शुरू होगा तो उस पर आगे डिस्कशन हो, अगर नहीं होगा तो फिर मानसून सत्र में ये पास होगा, क्योंकि अभी तो जो मानसून सत्र का एक ही दिन रह गया, 21 अगस्त को खत्म हो जाएगा। और अब ये शीतकालीन सत्र में, यानी जो दिसंबर में सत्र शुरू होगा तो ये बिल पास होगा। कोशिश कर रही है सरकार की ये आज या कल में लोकसभा से राज्यसभा से पास हो जाए। तो अगर शोर शराबा करेंगे विपक्ष, जैसे अपोजिशन शोर शराबा कर रही है, तो फिर शोर शराबे में ये पास हो सकता है। फिर तो कोई डिस्कशन नहीं, हंगामा करके आइज और नोज बोलना है, बिल पास। तो ये देश के युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है वो 35% हमारे देश की आबादी 25 साल से छोटी उम्र की है। तो इस आबादी को बचाना है, इसको जो उसको लत पड़ रही है मोबाइल देखने की, ऑनलाइन गेमिंग की, तो उसको बचाना है। और ये बचेंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, देश आगे बढ़ेगा, हम विकसित भारत बनेंगे। तो मित्रों, अगर आपके इसमें कोई सलाह हो, कोई इसमें कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा, मैं इस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।